हमारे साथ सेविल्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद नंदन हैं। अरविंद सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं वो पिछले कुछ सालों में, जब से रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है, बहुत तेजी से बढ़े हैं। और अब उस पर एक जागरूकता आ गई है। लगभग हर देश ने अपनी कमिटमेंट दी हुई है। भारत ने भी अपनी कमिटमेंट्स दी हुई हैं और हम 2030 के आसपास तक के टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट अपने आप में बहुत बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिटर है। और इसमें भी जो सबसे खास बात जो अक्सर नजर से चूक जाती है वो ये कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है उससे कहीं ज्यादा होती है रियल एस्टेट को रोजमर्रा की दृष्टि से चलाने में। तो 30% होता है सिर्फ कंस्ट्रक्शन से और बाकी का 70% होता है डे टू डे रनिंग से। हमने अपने रिपोर्ट में तीन प्रमुख बातें कही हैं जिनसे कि आप एज अ कॉरपोरेट और एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन पर हमारा मेन फोकस रहा है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि कौन से वो राज्य हैं इस देश के जहां पर सबसे ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन होता आया है। अरविंद सर, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कुल कार्बन उत्सर्जन के लिए कितने बड़े जिम्मेदार हैं? अगर हम ये जानना चाहें कि रियल एस्टेट कितना कंट्रीब्यूशन करता है या कितना कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये आंकड़ा, इस पे थोड़ा सा डिबेट है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा काफी बड़ा है। 20% या उससे ऊपर की अक्सर इस पे आकलन इसका लगाया जाता है। पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने किस हद तक इस समस्या को पहचान लिया है और इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। किस तरह की सर्टिफिकेशंस पे हम काम कर रहे हैं और किस तरह के डीकार्बनाइजेशन के प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं या फिर ग्रीन लीजेस को साइन करने पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सिर्फ अगर क्वांटिफिकेशन देखें तो रियल एस्टेट जीडीपी को, लगभग रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर 8 से 10% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कार्बन एमिशन में कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एक आंकड़ा और रखना चाहूँगा दीपक जी, बड़ी तेज़ी से। जो ग्लोबल मार्केट है इस समय ग्रीन बिल्डिंग्स का, वो लगभग 9 साढ़े 9% की दर से बढ़ रहा है प्रतिवर्ष। लेकिन हमारा इंडिया का जो मार्केट है ग्रीन बिल्डिंग्स का, वो लगभग 20% की दर से बढ़ रहा है। ये जानना भी जरूरी है। अरविंद जी, क्या भारतीय रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कोई कंक्रीट प्लान है? देखिए, बहुत डिटेल में न जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सबसे पहला इसमें स्टेप होता है। और हमारे पास कम से कम तीन ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इंडिया में एप्लीकेबल हैं। एक तो ईसीबीसी है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड। दूसरा हमारे पास आईजीबीसी है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और तीसरा हमारे पास ग्रीहा है। ये तीनों सर्टिफिकेशंस जो हैं ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं आज की तारीख में। देखिए, देश में इस समय लगभग 7,000 से ऊपर सर्टिफाइड बिल्डिंग्स हैं और इनका आईजीबीसी सर्टिफाइड है। और इनका बहुत अहम रोल है इन सर्टिफिकेशंस का। तो एक कंपनी के लेवल पर दीपक जी हो गई बात, और दूसरी हो गई एसेट लेवल पे। एसेट लेवल पर काम करना बहुत जरूरी है रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं। अरविंद सर, निर्माण से लेकर यूटिलिटी तक क्या करने की जरूरत है ताकि सही मायने में रियल एस्टेट में कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगे? देखिए, ये बहुत वास्ट इसमें स्टेप्स की ज़रूरत है। तो मैं एक बार फिर ले जाऊंगा आपको अपनी रिपोर्ट की तरफ, और मेरी 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 उम्मीद है कि दर्शक भी उसको देख पाएंगे। सबसे पहले तो ज़रूरत है कि हम जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं या जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उनके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन और हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन की हम कोशिश करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टेनेंट कोलैबोरेशन या यूज़र कोलैबोरेशन होना चाहिए बिल्डिंग्स में, न सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर ध्यान हो। हमने अपनी रिपोर्ट में चार प्रमुख बातें कही हैं टेनेंट कोलैबोरेशन के लिए, कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके गोल्स अलाइन होने चाहिए, डेटा शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होने चाहिए, और साथ में बिहेवियरल यानी कि एक्चुअल यूजेज के चेंज होने चाहिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो एक तो आप जो कार्बन एमिशंस हैं
उनको आप कंप्लीटली कंट्रोल में रखते हैं, और दूसरा भविष्य में होने वाले एमिशंस को आप रेगुलेट कर पाते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा विस्तृत है, पर अगर संक्षेप में बात करें तो इतना कुछ कम से कम कहा जा सकता है। रियल एस्टेट जो कि कार्बन उत्सर्जन में करीब 20% से अधिक का जिम्मेदार है, ऐसे में अगर हम 2070 तक कार्बन मुक्त होना चाहते हैं तो हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। कागजी वादों से काम नहीं चलेगा। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को गंभीरता से लागू करना होगा। डेवलपर्स, ग्राहक, सरकार सबको साथ मिलकर सस्टेनेबल रियल एस्टेट की ओर बढ़ना पड़ेगा। आशा है कि जब कोई नया घर आप खरीदेंगे, नया ऑफिस आप खरीदेंगे या फिर किराए पर लेंगे तो ग्रीन बिल्डिंग के पहलू को भी जरूर सोचेंगे। तो अरविंद सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।